क्या एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने ओपनली थ्रेटन किया कि अगर इमरान खान को हटाया नहीं गया तो पाकिस्तान को आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा? ये सिर्फ इमरान खान का क्लेम है या इसके पीछे हार्ड एविडेंसेस हैं? आज हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे जो किसी को पढ़ने नहीं दिया गया। पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। तारीख थी 23 से 24 फरवरी 2022। रशिया यूक्रेन पर हमला करता है, दुनिया डिवाइड हो जाती है। वेस्ट एक तरफ, रशिया दूसरी तरफ। हर कंट्री को चूज करना है किसकी साइड लेनी है। और इस एग्जैक्ट वक्त पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेते हैं। वो मॉस्को जाते हैं, पुतिन से मिलते हैं एग्जैक्टली उस दिन जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। उस दिन वेस्टर्न मीडिया इसको इल टाइम्ड बोलता है। वॉशिंगटन में अलार्म बेल्स बजती हैं। इमरान खान का स्टांस था कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की साइड नहीं लेंगे, लेकिन वॉशिंगटन को ये न्यूट्रल नहीं लग रहा था, ये एग्रेसिवली न्यूट्रल लग रहा था। और फिर एक दिन 7 मार्च 2022 को वॉशिंगटन में एक लंच मीटिंग होती है, जिसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल जाती है। 7 मार्च 2022 को क्या हुआ था? 7 मार्च 2022 को पाकिस्तान के तब के एम्बेसडर टू वॉशिंगटन असद मजीद खान एक लंच मीटिंग में बैठते हैं। सामने बैठे थे यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी, ये वो मीटिंग थी जिसमें लू ने ऐसी बातें कही जो एक पूरी सरकार गिराने के लिए कारण बन गई। और एम्बेसडर असद मजीद खान ने सब कुछ नोट किया और वो नोट्स इस्लामाबाद भेज दिए एक साइफर के रूप में। साइफर नंबर I0678 मार्क्ड सीक्रेट, नो सर्कुलेशन। अब ये साइफर पब्लिकली लीक हो चुका है। पब्लिश्ड बाय इन्वेस्टिगेशन आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज और इंटरसेप्ट ने भी ये रिपोर्ट किया है। तो चलिए सीधे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। डोनाल्ड लू ने कहा, और ये डायरेक्ट कोट भी है साइफर में, people here are quite concerned about why Pakistan is taking such an aggressively neutral position on Ukraine. If such a position is even possible, it does not seem neutral stand to us. उनका मतलब था कि यूएस में लोग कंसर्न है, यूएस की अथॉरिटीज कंसर्न है कि पाकिस्तान इतनी एग्रेसिवली न्यूट्रल पोजीशन यूक्रेन पर क्यों ले रहा है और ये हमें न्यूट्रल स्टैंड लग भी नहीं रहा है। ये तो कंसर्न था, लेकिन असली बॉम्ब अगली लाइन में था। लू ने कहा, आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स, ऑल विल बी फॉरगिवन इन वॉशिंगटन। ऑल विल बी फॉरगिवन। ये बात किसी और ने नहीं कही, ये अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कही। अगर इमरान खान हटा दिए जाते हैं तो वॉशिंगटन सब माफ कर देगा। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी टफ गोइंग अहेड। ये क्लियर था या नहीं? लू ने ये भी वार्निंग दी कि अगर खान नो कॉन्फिडेंस मोशन से बच जाते हैं तो पाकिस्तान को यूएस और यूरोप दोनों से आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। अब सोचिए, ये सिर्फ एक डिप्लोमेट की पर्सनल ओपिनियन थी या ये वॉशिंगटन की ऑफिशियल पॉलिसी थी? साइफर में सिर्फ डोनाल्ड लू की बातें नहीं थी, उसमें एम्बेसडर असद मजीद खान की अपनी असेसमेंट भी थी और वो असेसमेंट एक्सप्लोसिव थी। असद मजीद ने लिखा, और ये बात लीक्ड साइफर से कंफर्म भी हुई है, उन्होंने लिखा, डोनाल्ड लू कुड नॉट हैव कन्वेड सच अ स्ट्रॉन्ग डिमांड विदाउट द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ व्हाइट हाउस। एक एम्बेसडर, पाकिस्तान का टॉप डिप्लोमेट इन वॉशिंगटन, ये कंक्लूड कर रहा है कि ये किसी जूनियर ऑफिशियल की नॉर्मल बात नहीं है, ये व्हाइट हाउस की अप्रूवल से कही गई बातचीत है। उन्होंने और भी लिखा, Donald Lu has spoken out of turn on Pakistan's internal political process. एक यूएस ऑफिशियल ने पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिकल प्रोसेस पर कमेंट किया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का स्ट्रेट वायलेशन है। तो अब सवाल ये है कि साइफर के अकॉर्डिंग वॉशिंगटन में क्लियरली ये मैसेज दिया गया था, इमरान खान को हटाओ, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी, इमरान खान को रखोगे तो टफ गोइंग रहेगा। ये डिजाइन चेंज है या नहीं?
ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले देखते हैं कि साइफर के बाद क्या हुआ। 7 मार्च को साइफर भेजा गया इस्लामाबाद। मार्च में ही अपोजिशन पार्टीज ने नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर दिया अगेंस्ट इमरान खान। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हिस्टोरिक वोटिंग होती है। पहली बार किसी पाकिस्तानी पीएम को नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया जाता है। इमरान खान गिरते हैं और उन्होंने गिरते वक्त 27 मार्च को एक पब्लिक रैली में साइफर का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था फॉरेन कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरी सरकार के खिलाफ। उन्होंने एक लेटर वेट किया था, ये वो साइफर थी। मीडिया ने उन्हें पैरानॉइड बोला, अपोजिशन ने कहा ये ड्रामा है, वॉशिंगटन ने आउटराइट डिनाई किया, नो ट्रुथ टू दीज क्लेम्स। पर अब सालों बाद वो साइफर लीक हो चुका है और उसमें एग्जैक्टली वही लिखा है जो इमरान खान ने क्लेम किया था। तो क्या इमरान खान पैरानॉइड थे या क्या सच उनके पास सच में था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब हम पूरा एक साइड नहीं सुनेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन वीडियो है तो दोनों साइड रखनी पड़ेंगे। वॉशिंगटन ने कंसिस्टेंटली डिनाई किया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा देयर इज नो ट्रुथ टू दीज क्लेम्स। उनका स्टैंस है कि डोनाल्ड लू की बातें मिस इंटरप्रेट की गई हैं। एक डिप्लोमेट कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा था, थ्रेट नहीं दे रहा था। और कुछ एनालिस्ट का भी यही मानना है कि ये स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक प्रेशर है। हर बार जब कोई कंट्री यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है तो डिप्लोमेट टफ बातें करते हैं। ये रिजाइन चेंज नहीं, ये डिप्लोमेसी है, ये उनका कहना है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो साइफर में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि अमेरिका नो कॉन्फिडेंस मोशन को फंड करेगा या अमेरिका अपोजिशन को सपोर्ट करेगा। लू ने सिर्फ आउटकम का जिक्र किया, प्रोसेस का नहीं। लेकिन फैसला आपका है। एक तरफ है डायरेक्ट कोर्ट, ऑल विल बी फॉरगिवन, दूसरी तरफ है वॉशिंगटन का डिनायल। सोचिए, क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रेंडनेस थी या एक मैसेज था जिसको समझना जरूरी था। इमरान खान गिरते हैं अप्रैल 2022 में, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो रही। मई 2023 में इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है करप्शन चार्जेस में। उनकी पार्टी पीटीआई पर क्रैकडाउन होता है, लीडर्स जेल जाते हैं, पार्टी बैन होती है, मीडिया सेंसर होती है और पाकिस्तान की एक नई सरकार मिलिट्री बैक ने वॉशिंगटन के साथ रिलेशनशिप रिसेट कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने क्वाइटली यूक्रेन वॉर के लिए आर्टिलरी शेल सप्लाई किए यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। आईएमएफ बेल आउट भी आया। सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ जो इमरान खान की सरकार ने रेजिस्ट किया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईएमएफ बेल आउट सपोर्ट भी इन मिलिट्री सप्लाईज से लिंक था। तो ये सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो कुछ इस तरह से बनती है। साइफर की वार्निंग आई, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, खान का रिजाइन चेंज हुआ, प्रो यूएस पॉलिसीज बन गई, मिलिट्री सप्लाईज यूक्रेन को किया गया और आईएमएफ ने बेल आउट कर दिया। ये कोइंसिडेंसेस हैं या कुछ और? फैक्ट ये है, कंक्लूजन आप बताइए। अब सबसे सेंसिटिव सवाल, सीआईए का रोल क्या था इसमें? साइफर में सीआईए का डायरेक्ट जिक्र नहीं है, ये क्लियर करना जरूरी है। साइफर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का है, सीआईए का नहीं। लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की रिजाइन चेंज की हिस्ट्री लंबी है। ईरान में 1953 में सीआईए ने मोसादेक गिराया। चिले 1973 में सीआईए ने एलेंडे के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। ग्वाटेमाला, कोंगो, इंडोनेशिया, लिस्ट बहुत लंबी है। तो जब एक यूएस ऑफिशियल कहता है ऑल विल बी फॉरगिवन इफ पीएम इज रिमूव्ड, हिस्टोरिकल पैटर्न्स के साथ देखा जाए तो ये लैंग्वेज फैमिलियर लगती है। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्ट एविडेंस सीआईए के इन्वॉल्वमेंट के इमरान खान के केस में पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। साइफर स्टेट डिपार्टमेंट का है, सीआईए का कोई डॉक्यूमेंट लीक नहीं हुआ है अभी तक। सीआईए डायरेक्टर विलियम बर्न्स रिपोर्टेडली 2021 में पाकिस्तान आए थे, पर इस मीटिंग की डिटेल्स क्लासिफाइड है। कुछ सोर्सेस ने क्लेम किया है कि सीआईए डायरेक्टर को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, पर ये क्लेम ऑफिशियली वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारा स्टैंड यही है कि फैक्ट्स के बेस पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने क्लियरली प्रेशर लगाया था। ये डॉक्यूमेंटेड है साइफर से। सीआईए का डायरेक्ट रोल, इसके लिए अभी तक कोई पब्लिक एविडेंसेस नहीं है, लेकिन पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं।
तो क्या हुआ था? सीआईए ने डायरेक्टली इमरान खान को गिराया था? इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसके लिए अभी वो एविडेंसेस पब्लिकली नहीं आए हैं जो हम देंगे तो फैक्चुअल लगेगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिकल प्रोसेस पर कमेंट किया। उन्होंने क्लियरली कहा अगर पीएम हटा दिया जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये फैक्ट है, साइफर में लिखा है, वेरीफाइड है, पब्लिश्ड है। इमरान खान को पैरानॉइड बोला गया, उनके पास साइफर थी, अब वो साइफर दुनिया के सामने है। हकीकत है या कल्पना है, ये फैसला आपका है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री को। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिव डीप डाइव्स लाते रहेंगे। कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि सीआईए का हाथ था या सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर था, और कौन से टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहेंगे। जय हिंद।